ट्रेडर्स वेलकम बैक। चलिए आज देखेंगे कि जैसे कल बात हुई थी अपनी कि भाई सेल करना चाहिए था, तो डेफिनेटली वहाँ से आज गैप डाउन ओपन होने के बावजूद अगेन कहाँ पे अटका जहाँ हमने कल सपोर्ट ड्रॉ किया था। राइट, रेड है, इसको आप ग्रीन समझ लीजिए। यहीं से मार्केट क्या हुआ था, बड़ा था। ठीक है, ये सपोर्ट हमने 15 मिनट का ड्रॉ किया था, एग्जैक्टली वहाँ पे रुका। अब देखिए गैप डाउन ओपनिंग हो गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको बाय कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए, इनिशियल के भाई गैप जहाँ पे फिल होगा वहाँ तक का हम टारगेट लगा सकते हैं। अब देखिए जैसे एग्जैक्टली कल मैंने बात की थी, आपने अगर मेरा वीडियो देखा हो तो, अगर नहीं देखा हो तो आप वापस जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली वो लेवल पे यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फ बनी थी, सेम आज इसी लेवल पे एक बुलिश इंगल्फ बन गई। तो यहाँ पे आप अपना एक ट्रेड बना सकते थे इसके हाई पे। अदरवाइज जब भी ये पुल बैक आया तो यहाँ कहीं ये जो रेड कैंडल है उसके आसपास आप उसको ट्रेड बना सकते थे, और बहुत ही बढ़िया मोमेंट आया। जैसे कल डाउन खुला अगेन अप गया, आज डाउन खुला अगेन अप गया। तो अब कल क्या हो सकता है, व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ टुमारो, मतलब कि 17 अगस्त के लिए। चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई। देखिए 2 दिन से सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो इसमें कुछ नया नहीं है, बस आपको क्या ज़रूरत है, प्रैक्टिस। चलिए अब कौन से लेवल है और रेजिस्टेंस और सपोर्ट कौन सा हमारे लिए है। तो ये देखिए ओवरऑल अगर हम देखें तो यही लेवल है कि भाई ये अप गया डाउन गया, अप गया डाउन गया। तो यहाँ एक ये लेवल पड़ा है, ठीक है, पड़ा है मतलब कि पुराना लेवल है। ये जो लेवल है करीबन ड्रॉ कर लेते हैं इसको, ये देखिए ये है 19,490 राउंड फिगर गिनते हैं, और 19,480 ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मान लो कि कल इस रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट अप साइड की तरफ निकलता है तो हमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, और वो कहाँ तक हो सकता है, 560 तक हम वो लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी ये चीज़ हो सकती है कि भाई यहाँ से ये पलट जाए, ठीक है, पलटेगा तो क्या होगा, हमें देखना है कि भाई सपोर्ट कौन सा है। तो ये देखिए यहीं पे ग्रीन लाइन हमने ड्रॉ की हुई है 19,420। 19,420 के नीचे अगेन कल अगर गया तो आप एक सेलिंग का मतलब कि पुट साइड ले सकते हैं। वैसे भी कल क्या है, कल एक्सपायरी है, कल थर्सडे है, आई थिंक थर्सडे ही है, हाँ। तो क्या है, कल एक्सपायरी है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से नीचे जाए तो यहाँ एक आप पुट की एंट्री बना सकते हो। अगर इसके ऊपर जैसे ये रेड लाइन है तो इसको मैं अलग कर लूँ तो आपको दिखेगा, नहीं तो सब रेड रेड लाइन समझ में नहीं आएगी। ऐसा करते हैं, ये कर लेते हैं लेवल, ठीक है। देखो आप कहीं पे भी लेवल ड्रॉ करो, जो आपका हायर टाइम फ्रेम का जो लेवल है ना, वही ओवरऑल आपको काम में आने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है तो पहले बड़े टाइम फ्रेम में जाके इस लेवल को आप डिफाइन करो कि ये क्या, कौन सा लेवल आ रहा है, यहाँ से क्या है, सेलर्स हैं कि बायर्स हैं। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो वही हम फॉलो करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली दिख रहा है कि भाई अगर इसको ब्रेक करेगा, मतलब कि 19,424 को ब्रेक करेगा तो ये नीचे की ओर निकल जाएगा। तो हमें ये एक लेवल एज अ मॉर्निंग में सपोर्ट के तरीके से इसको लेना है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कौन सा है, तो रेजिस्टेंस देखिए 500 या 510 में भी समझ लो कि कल अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो भी कॉल लेने की जल्दी मत करना, क्योंकि वहाँ से भी मे बी पलट सकता है। क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करने लगा 510 के ऊपर तो हमें 560 तक के लेवल आराम से देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे ट्रेंड पूरी तरह से पलटने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। अगर आप ट्रेंड लाइन फॉलोअर हो तो आप शायद ये डॉट ज्वाइन करके भी क्या कर सकते हो, ट्रेड बना सकते हो। या यहाँ तक का देखिए मैंने तो ऐसे ही ड्रॉ किया, बट यहाँ तक इसका रेजिस्टेंस वैसे भी निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये निफ्टी के लेवल है, इसको आपको ध्यान में रखने हैं। ड्रॉ कर लीजिए और रिएक्शन देखिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। ओके चलिए, बैंक निफ्टी में भी सेम वही हुआ। क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई। 5 मिनट में जाके देखते हैं तो गैप डाउन दिखेगा हमको। बाकी के लेवल हम क्या करते हैं,
देखिए यहाँ से मैंने बोला था कि भाई टर्न होगा यहाँ से तो नीचे जाएगा, लेकिन क्या हो गया, ओवरऑल गैप डाउन हो गया। देखो अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये है क्या है, ये कल का लो है, राइट। नेचुरली जब कभी भी मार्केट गिरता है तो जैसे आगे भी मैंने बोला है, डायरेक्ट तो नहीं गिरेगा, थोड़ा रिट्रेसमेंट लेगा फिर गिरेगा, रिट्रेसमेंट लेगा फिर गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ये गिरा फिर रिट्रेसमेंट लिया, गिरा फिर रिट्रेसमेंट लिया, गिरा फिर यहाँ पे अगेन रिट्रेसमेंट ले रहा है। अब आप बोलोगे कि रिट्रेसमेंट ले रहा है और यहाँ से जो अप गया, तो हमें इसमें कैसे ट्रेड बनाना है, उसकी भी सिंपल मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई हुई है। अगर आपने आगे का मेरा वीडियो देखे होंगे, उसमें 5 मिनट का मैंने बताया हुआ है सपोर्ट, ठीक है। तो ये देखो, ये आपको इंडिकेशन कल शाम को ही मिल गया था कि यहाँ से ये लास्ट हाई बना था, ठीक है। जब भी लास्ट हाई बनता है, मतलब कि जो सपोर्ट है लास्ट वाला, जब तक वो ब्रेक नहीं होगा नीचे नहीं जाएगा। तो अब देखो कल शाम को ही ये ब्रेक हो गया, फिर यहाँ ऊपर जाने की ट्राई की और मॉर्निंग में ये क्या हो गया, गैप डाउन हो गया। तो यहाँ सिंपल सी चीज़ है, हमें पता है कि भाई डे हाई और डे लो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करते हैं। तो देखिए जैसे निफ्टी में डे लो के नीचे मैं आपको वापस दिखाऊं, क्या बना था, बुलिश सिंगल बनी थी। ये देखो सिंपल लॉजिक है। ये देखो डे हाई पे क्या बना, ये बैंक निफ्टी में मैं आपको अगेन दिखा दूं, कल बना था ये सिनेरियो, ये वीकली का लो था। तो वीकली के लो के नीचे क्या बना था, बुलिश सिंगल। वहाँ से मार्केट कहाँ गया, अप। सेम आज देख लो वही चीज़ रिपीट हो रही है, फिर भी आपको कुछ नया ढूंढना है। तो फिर वही हो जाएगा, वो दाग धब्बों की ऐड आती है ना, ढूंढते रह जाओगे, वैसा हो जाएगा और आपके दिन निकलते जाएंगे, लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, कोई एक सिस्टम पे आप स्टिक रहो, भले ये आपको नहीं फॉलो करना है मत करो, लेकिन जो फॉलो कर रहे हो उस पर टिक के फॉलो करो। अगर वहाँ पे रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे ये सिस्टम फॉलो करो, क्योंकि अगर एक ही चीज़ आप अगर कोई भी सिस्टम से आप ट्रेड लोगे ना, तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 50-50 की तो रहेगी ही रहेगी, ठीक है। बट वही है कि आपको कंटिन्यू एक चीज़ फॉलो करनी है। जो नए ट्रेडर आते हैं ना, वो वैसे जंप करते रहे, तो एक जगह पे स्टिक रहो, ठीक है। थोड़ी देर लगेगी, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो आप भी निकल जाओगे भाई। बट सिस्टम बदल करोगे तो फिर कैसे होगा, नहीं होगा। साल के साल निकलते जाएंगे, प्रॉफिट दिखेगा नहीं और आखिर में आप छोड़ दोगे या फिर स्टॉक मार्केट को दोगे गाली। तो चलिए देखते हैं फिर। सेम यही यहाँ पे बना, ठीक है। आपको यहाँ पे नहीं करना था ट्रेड, तो जब यहाँ पे अगेन आया, तो देख रहे हो आपको कहाँ मौका मिल रहा है। इस चार्ट को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो देखिए यहाँ पे बायर्स आए थे, ठीक। अब क्या गया, अब गया। आप बोलोगे हाँ यहाँ से तो फिर ये पलट जाएगा, क्यों भाई, गैप तो यहाँ पे है ना, यहाँ से क्यों पलटेगा, राइट। तो देखो गया नीचे आया, गया नीचे आया, यहाँ तक स्कैल्पिंग यहाँ से भी कर सकते हो आप हमारी 5 मिनट वाली स्ट्रेटजी से, लेकिन आपको क्या करनी है, एंट्री करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये जो निकल गया, बड़ी मैंने काफ़ी बार बोला है, अगर ऐसी बड़ी रेड कैंडल आती है, ऐसी बड़ी कैंडल आती है, तो क्या होता है, रिट्रेसमेंट आता ही आता है। तो ये देखिए यहाँ तक रिट्रेसमेंट आया, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट आपको ये लेवल पे तो समझ में आ रहा है। यहाँ से अगेन बायर ने पुश किया, देखो अगेन नीचे आया और ये अब गया, तो ये लेवल भी आप इसको कैप्चर कर सकते थे। यहाँ पे तो डेफिनेटली आप कर सकते थे, यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही कम होता, ठीक है। बट ये दूसरी अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे मिली थी। यहाँ पे फर्स्ट हायर लो, वैसे तो यहीं पे बन गया ये हाई और ये लो, बट यहाँ पे भी एक नया क्या बना, हायर लो। तो समझ रहे हो, अगर आप ट्रेंड लाइन फॉलोअर है तो ये आपकी लाइन भी आप उसको कंटिन्यू कर सकते थे। यहाँ आगे नया वापस बाउंस बैक, समझ रहे हो। बट मेन चीज़ क्या है, आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि कहाँ से ये बढ़ने वाला है, क्या सप्लाई, मतलब कि क्या बायर्स और सेलर्स है, ठीक है।
चलिए, तो ये तो हो गया आज का ट्रेड। अब हम देखेंगे कि भाई 17 अगस्त के लिए कौन सा ट्रेड है। अब नॉर्मल सी बात है कि भाई यहाँ से गैप डाउन की हुआ है, तो ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम इसको क्या कर सकते हैं, ये हमारे लिए सपोर्ट नहीं बट एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। बट आप यहाँ पे देखो एक चीज़, वापस अगेन मैं हटा दूँ सब चीज़ तो क्या क्लियर दिखेगा कि ये हमारा लो था, राइट। लो ब्रेक करके वापस अंदर आ गया। अब इसको अगर जाना होगा तो ये क्या करेगा, गिरना आता तब डेफिनेटली यहीं से गिर जाता, बट अब ये क्या करेगा, बेटर प्राइस के लिए ये जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है, तो सिंपल सी बात है कि जो लेवल बाकी है, मतलब ये हाई है, इसको भी ब्रेक करके ये ऊपर निकल सकता है, ऐसा मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू बायर्स और सेलर्स। ठीक है, बट पहले यहाँ पे कुछ हमें साइन मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उसको बाय कर सकते हैं। अभी के लिए 5 मिनट में जाके हम बढ़िया सा कोई, क्योंकि यहाँ पे पूरा क्या बन रहा है, रेंज बन रहा है। अगर आप इसको ड्रॉ करो तो यहाँ से कहीं ऊपर नहीं गया और इसके नीचे भी नहीं गया, ये पूरा रेंज में है। मान लो अगर कल ये ब्रेक कर दे इसको तो रीटेस्ट करेगा, तो इसको हम सेल करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनाई तो ये 44,260 तक का लेवल आपको दिखा सकता है। इवन 44,270 75 15 मिनट में जाके देख लेते हैं कौन सा लेवल बाकी बचा है। तो ये करीबन जैसे मैंने ड्रॉ किया है 44,260 और इवन ये लेवल यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं 44,300। तो ये लेवल है। अगर नीचे जाएगा तो हो सकता है नीचे जाने के बाद नीचे जाए तो यहाँ पे भी हमें एक वेट करना पड़ेगा किस चीज़ का, अगेन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया नीचे अगर गया तो वो देखना है कि यहाँ पे फेक आउट होकर अगर वापस अंदर आ गया तो अगेन अप जाएगा। तो ये कुछ 2-3 सिनारियो है जो मैंने आपको बता दी है, तो इसको आप ध्यान में रखिए और देखिए कौन से लेवल से कहाँ से मार्केट ट्राई कर रहा है टर्न करने की। ठीक है, तो ये रहेंगे बैंक निफ्टी के लेवल। फ़िलहाल अभी के लिए जो रेजिस्टेंस लेवल हमारा है 44,068। ठीक है, और यहाँ पे सपोर्ट है वो है 43,840 का लेवल, आप राउंड फिगर समझ लो। ये दोनों में से कोई ब्रेक होगा तभी ट्रेड कीजिएगा, वरना कल हीरो के चक्कर में ज़ीरो मत होना, एटलीस्ट लॉस तो मत करना। ठीक है, चलिए तो देखिए आप ये, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।